अभी पंचकुला के साथी पत्रकारों का बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य इशू है कि हरियाणा में एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है और उस सीट के ऊपर विपक्ष की पार्टी कोई भी दावेदारी कर नहीं रही है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है। तो जब वो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं है तो कांग्रेस कह रही है कि जेजेपी अपना कैंडिडेट दे, जेजेपी कह रही है वो अपना कैंडिडेट दे। मतलब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये दे दें और चौटाला साहब कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट दे दें। तो हमने लोगों के बीच में जाके पूछा भी क्या करें, तो लोगों ने कहा भाई आप लोग लड़ो। जब कोई भी चुनाव लड़ने वाला नहीं है तो हमने डिसाइड किया कि भी चलो चुनाव लड़ते हैं। तो अब जैसे ही हमने चुनाव लड़ने की कही है तो उस दौरान ये कह रहे हैं कि भाई नवीन जैन तो बेचारा है। अजय चौटाला जी कह रहे हैं कि उनके पास कोई एमएलए नहीं, हालांकि एक एमएलए ने एम के बलराज जी ने हमारा समर्थन किया है अभी। और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई वो पहले जेजेपी से लेके आए। तो सवाल इस बात का है कि हारना और जीतना नवीन को है, और जब आपके पास कोई पहलवान है ही नहीं लड़ने वाला, तो जब कोई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आप देखोगे घी है तो घी मैं इसलिए लेके घूम रहा हूं साथ में कि भी जब आपके पास कोई पहलवान है नहीं, ये लंगोटी है देसी भाषा में आपको पता हुआ है कुश्ती होती है, तो ये संघर्ष की कुश्ती है। पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा केस मेरे ऊपर है, सबसे ज्यादा तारीख मैं भुगत रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हमने किए हैं। चाहे फैमिली आईडी को लेकर थारा फूफा जिंदा है, आप जानते होंगे जब बुजुर्गों की पेंशन कटी थी तो अक्रॉस पूरे हरियाणा में 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी थी, विधवा विकलांग की पेंशन बनी। खेल कोटा खत्म हुआ तो हमने सोटा उठाया। बराबर की जमीन जब 2 सरकारें कब्जा कर रखी थी वो हमने छुड़वाई। बेरोजगारों के लिए जब सीट ही नहीं हो रहा था तो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली। यहाँ पे जब सरपंचों पे लाठी पड़ी तो हमने साथ में खाई, कर्मचारियों पे पड़ी तो हमने साथ में खाई। मतलब मैं आपको 100 ऐसे इशू गिनवा सकता हूं कि जिसपे कोई भी बोलने वाला नहीं था। अब ये चुनाव ये 6 महीने पहले सारी पार्टियां आ गई हैं। तो हमने संघर्ष की लड़ाई लड़ी और हम ये कह रहे हैं संघर्ष के दंगल में हम पहलवान हैं, आपके पास नहीं है तो और हमारे को आप समर्थन दीजिए। तो हम समर्थन मांगने के लिए सबके पास जाएंगे। हालांकि बीजेपी के पार्टी के पास मैं समर्थन के लिए नहीं कह सकता क्योंकि उनके खिलाफ मैं लड़ा हूं इतने दिन, मेरा हक नहीं बनता वहां जाके कि उनको कहने का। लेकिन जो एमएलए हैं, जितने भी एमएलए हैं, उन सब के पास जाएंगे, वो कोई किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हम चुनाव के लिए उनसे अपील करेंगे। और हमने एक काम किया है, शायद आप लोगों के पास नहीं, किसी के भी पास नहीं होगा, जनता के पास, ये 90 एमएलए हैं, उनके नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं, ये सरकारी नंबर है। और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको लगता है कि जनता की लड़ाई लड़ी है तो आप अपने एमएलए को फोन कीजिए और फोन करके उनको बोलिए कि वो नवीन जैन का समर्थन करें। और इन चीजों को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। और विधायक जी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो आपके पास कोई फोन करे तो आप भी सही बात करना और वो भी सही बात करें, ताकि पहले ही हम बता रहे हैं कि लोग इस चीज को हमने कहा कि भी आप रिकॉर्ड करो, पूछो कि कौन क्या कह रहा है, क्यों मना कर रहा है। तो हम यही कह रहे हैं। और बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय या कोई भी पार्टी, हम सबके विधायकों के पास जाएंगे। लेकिन मैं समर्थन की अपील और आशा करता हूं कि विपक्ष के लोग जरूर करेंगे। और हम ये पहलवान की बात जहां तक है, हम कोई भी पार्टी हो उसमें, सत्ता पक्ष हो विपक्ष, हम सबको कह रहे हैं कि अगर संघर्ष में हमारे से ज्यादा किसी ने किया है तो उसको आप लेके आ सकते हो। कोई भी पहलवान अगर आपके पास, हम तो घी और लंगोटी साथ लेके घूम रहे हैं। ये संघर्ष की लड़ाई है और जनता के जो मुद्दे हैं हमने वो उठाए हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि कि भाई कोई ईडी सीडी सीबीआई से डरता हो, इसलिए कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो इनका। तो हमने तो कहा, मैं तो तंबू में रहता हूं तो वहां पे हमारे पास भेज दीजिए ये सीबीआई सीडी जो भी भेजना है। तो इसलिए हमें यही अपील कर रहे हैं, सबसे ये अपील है हमारी, और लोगों से, जनता से खासकर ये अपील है कि भाई आप सर्वे करवा लीजिए सरकारों से। ये मतलब पार्टियों से अपील है कि भाई अगर आपको कैंडिडेट ठीक नहीं लग रहा तो आप सर्वे करवा के देख लीजिए। तो इसमें हमने जो मुद्दे उठाए, चाहे एसवाईएल का मुद्दा था तो एसवाईएल का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा था। अब हम कह रहे हैं कि भाई बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भूल चुके हैं, जिससे कि हरियाणा के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। अलग हाईकोर्ट, अलग राजधानी का इशू, नए नए स्टेट बन गए, वहां पे तो 2 हाईकोर्ट बन गए, राजधानियां बन गई। लेकिन हरियाणा ना तो राजधानी है, ना हमारे पास हाईकोर्ट है, जिसकी वजह से ना तो लोगों को टाइम पे न्याय मिल रहा है। तो इसको लेके हमने सीएम साहब से वैसे भी टाइम मांगा है, अभी टाइम मिल जाएगा तो आप लोगों को बता देंगे। एक इशू एक और भी है कि जो सीईटी के 3.5 लाख बच्चे हैं, हम ये कह रहे हैं उनको क्वालिफाई करके दूसरे जो एग्जाम हो रहे हैं सब में बैठाया जाए। अगर नहीं बैठा सकते तो सीईटी वाले बच्चों को 10,000 रुपए महीना भत्ता सरकार घोषणा करे, और जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे। सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती तो बेरोजगारी भत्ता दे, क्योंकि एक अकेले रांडा पेंशन से तो बात है
बनेगी नहीं। तो हमने जो इशू उठाए उन सब इशू को लेके आप लोगों के बीच में है। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सार्वजनिक नंबर है, ये कोई पर्सनल नंबर नहीं है, ये सरकार ने दे रखे हैं ये नंबर, इसलिए हम सार्वजनिक कर रहे हैं, किसी के पर्सनल नंबर को मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ के जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं पंचकुला से विधायक, उनका नंबर आप नोट कर लीजिए। उनका नंबर है 98-150-026-53, मतलब 9815002653 ये नंबर है। उनसे पूछिए कि ये नवीन जैन में कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप बता दीजिए। और लोगों से मेरी ये भी अपील है, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, क्रॉस हरियाणा आते हैं अलग अलग इशू को लेके, मेरे समर्थन में आप कुछ मांगो चाहे ना मांगो, आप अपनी समस्या लेके, आपकी अपनी है, अपनी कॉलोनी की, गांव की, कहीं की भी समस्या है, तो ये पंचकुला का विधायक का नंबर है, तो विधायक जी से आप बात कर सकते हैं। पंचकुला जिले में दूसरा आता है प्रदीप चौधरी जी, जो विधायक हैं, उनका जो नंबर है 98-140-041-53, मतलब प्रदीप चौधरी जो विधायक जी हैं कालका के, उनका नंबर है 9814004153। तो उनसे भी पूछ लीजिए, लोग पूछ लें, और मेरे बारे में ना पूछे तो अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए, क्योंकि अभी तो चुनाव आ गया है तो सबके फोन चालू ही मिलेंगे लगभग। और ये मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई इसमें सभी का साथ सहयोग चाहिए, और हमारा जो चैलेंज है वो संघर्ष के नाम पे है। मैं कोई ये नहीं कह रहा मेरे पास 100 गाड़ियां हैं, 100 करोड़ रुपए हैं, हमारे पास तो है नहीं, तो ये काम घर के लड़के हैं, तो परिवार बाप दादा कोई हमारे तो MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री रहे नहीं। तो इस चीज को लेके आप लोगों के बीच में आए थे। आपका कोई सवाल है तो आप जरूर। अभी तक कितने MLA से आपकी मुलाकात हुई? अभी तो मेरी किसी से नहीं हुई है, एक समर्थन अपने आप ही दिया उन्होंने, मुलाकात नहीं हुई। अभी हमारी 21 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद हम इनसे सबसे अब समय मांग रहे हैं। तो मीटिंग कौन सी? हमारी एक जो संगठन है जैन से ना, उसकी मीटिंग है, और आपके माध्यम से आज ही हमारा चंडीगढ़ में भी की थी PC। तो जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं और प्रदीप चौधरी जी हैं, उनसे भी मिलने का हम समय मांगेंगे, ताकि वो भी बता दें भाई अगर कोई कमी है तो ठीक है, नहीं तो सपोर्ट करें। तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए क्या आपकी तैयारी? अभी तो राज्यसभा का है, अभी विधानसभा का तो है। जैसे विधानसभा का अभी विधानसभा का तो अभी देखेंगे भाई साहब क्या है क्या नहीं, पहले तो इसका देख रहे हैं, क्योंकि कोई कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास, तो कोई कैंडिडेट नहीं है, तो फिर हम ये कह रहे हैं ना कि भाई जब आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है तो फिर तो हम हैं। मैं तो अभी आया हूं, ये तो 1 महीने से खाली हो रही है सीट। वोट करने के लिए नंबर है हमारा 7027-822-822, जो भी, क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं ना, तो ये तो विधायक बनाते हैं, हम ये कह रहे हैं विधायकों को कौन बनाता है, जनता बनाती है। तो हमने ये नंबर जारी कराया 7027-822-822 पे कॉल करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। वकीलों से भी आपने हाँ, अभी मैं वकीलों के पास वहां पे गया हुआ था, वकीलों का था यहाँ पे। नहीं, वो तो उनका एक इशू था, ये जो हाई कोर्ट वाला है, ये जो ऑलरेडी ये बिल्कुल सही जेन्युइन इशू है उनका, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि करीब 6 लाख केस है पेंडिंग हाई कोर्ट में के लिए, और अगर आप पूरे हरियाणा में बात करेंगे तो करीब मेरे ख्याल में 15 लाख के आसपास कोर्ट केस है। तो अगर आपके पास राजधानी नहीं है, आपके पास हाई कोर्ट नहीं है, तो ये तो समझ से बाहर चीज है ना फिर। और ये बहुत मुद्दा होता था, आप लोग तो पुराने लोग हो, आपको पता है, अब तो इसको कोई याद नहीं करता। तो मेरी तो अपील है कि भाई मैनिफेस्टो में डाल लें सरकार और पार्टियां, और सरकार है वो भी अपना कुछ हाथ पैर लगाओ ना, कहीं पे भी बनाओ चाहे यहाँ पे, लेकिन कम से कम अलग होना चाहिए ना। भाई नए स्टेट बने हैं, आप बने हैं स्टेट, उनके अलग हाईकोर्ट भी, और कई जगह तो 2-2 हाईकोर्ट है, 2-2 राजधानी भी बना देते हैं टेम्परेरी। तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, मतलब न्यायिक रूप से खास कर देखे तो बहुत नुकसान है।